एग्जिमप्रेन्योर में ललित अग्रवाल जी को लेके आए हैं, जो हैं जयपुर से। और ये एक अलग प्रकार का आज एग्जिमप्रेन्योर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंटरप्रेन्योर। इसमें हमारे ललित जी ने जयपुर में इंपोर्ट किया है। तो आज हमारे ललित जी हमें इंपोर्ट के बारे में सारी बातें बताएंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ललित जी का मैं देना चाहती हूँ। पहले शुरू करने से पहले, ललित जी ने करीबन 1.5 साल पहले IIIM से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोर्स किया है। उनको उनके फादर बिजनेस में थे, उनका रिटेल का बिजनेस जयपुर में ही, डोमेस्टिक लोकल मतलब इंडिया में ही इनका बिजनेस था। और इन्होंने फादर को ज्वाइन किया था। पर वो जैसे कोई भी एक बिजनेस में एक दौर आता है कि जहाँ पे वो फ्लैट हो जाता है, तो ललित जी ने ऐसा सोचा कि वो कुछ और इसमें ऐड करते हैं ये बिजनेस में, और उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया में लेके गए। और आज वो इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि उनका जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो अच्छी तरह से चले। नंबर 1। नंबर 2 है कि ललित जी बीकॉम पास हुए हैं, जयपुर में रह रहे हैं, और आज उन्होंने हमारे पास आते आते उन्होंने 8-10 कंटेनर्स का इंपोर्ट करके रखा है। तो इनके पास से हमें बहुत सारी इंपोर्ट की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आई वेलकम ललित जी ऑन IIIM's एग्जिमप्रेन्योर शो। वेलकम ललित, थैंक यू आप मैडम। आए। नमस्ते। आप हमें अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे के आप शुरू करें। मैडम, जयपुर से हूँ, ललित कुमार अग्रवाल। हमारे ड्राई फ्रूट्स का ही काम है शुरू से, और फादर शुरू से ड्राई फ्रूट्स का ही काम करते थे। तो हमने इसी का ड्राई फ्रूट्स के काम को आगे मतलब बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने ज्वाइन किया, जब ऐसा लगा कि अपने को इसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके अपने को थोड़ा और इसको अपग्रेड करना चाहिए। और अपग्रेड करने का सोचा, जब मैंने कई जगह ट्राई किया लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैंने ऑनलाइन ये IIIM के बारे में पढ़ा, फिर उसमें सोचा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी एक अच्छा, अपने बिजनेस को ही ग्रोथ कर सकते हैं अपन। फिर मैंने और IIIM की जैसे और भी 2-3 थे, लेकिन वहां पे मेरे को इतना ऐसा फील नहीं आया। फिर मैं 2-3 जगह से बात करा, फिर मेरे को ऐसा लगा कि IIIM, फिर मैंने कोर्स किया वहां पे। कोर्स करके फिर मैंने उनको जैसे ज्वाइन किया, फिर जो भी मेरे मन के सवाल थे, जो भी मेरे मन के क्वेश्चन आंसर जो भी थे ना, वो मेरे को सब क्लियर हुआ वहां पे। और बिजनेस का मेरे को अलग शेड्यूल चेंज करने का जो मैंने सोचा दिमाग में, वो मेरे को ऐसा लगा कि हाँ भाई, मैं कुछ इसमें परिवर्तन कर सकता हूँ। तो उसको परिवर्तन करने के लिए मैंने फिर जैसे इसको कोर्स को पढ़ा, आगे उसके बारे में सर्च किया। तो फिर मैंने शुरू में ये सोचा कि अभी एक बार जैसे हमारा ड्राई फ्रूट्स का ही काम है, इसी को इंपोर्ट का काम को रेगुलर इसी को ही बढ़ाते हैं आगे। जैसे फिर मैंने कांटेक्ट किए, कांटेक्ट करने से मेरे को कई कांटेक्ट्स मिले, और IIIM से भी मेरे को कोई जो भी हेल्प चाहिए थी, मेरे को कोई चीज नहीं समझ में आई, वो मेरे को बताई उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने आगे जैसे आगे बढ़ा, तो जैसे कोई बीच में कोई जैसे शिपिंग रिलेशन कोई समस्या आई, उसको भी मैंने उनको शेयर किया, तो उन्होंने मेरे को हेल्प की। तो उस हेल्प से मेरा इंपोर्ट सक्सेस हो गया। एक बार इंपोर्ट सक्सेस होने के बाद मैं दोबारा उसको क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाया, और अब मैं रेगुलर इंपोर्ट कर रहा हूँ। कर रहे हैं। वेरी गुड। ललित जी, आप हमें ये बताइए कि आपने अपने फादर के बिजनेस को एक थ्रस्ट देने के लिए, एक पुश देने के लिए, एक नया एंगल देने के लिए, एक नया मोड़ देने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप आए। पर आपको ये जो ड्राई फ्रूट का बिजनेस था, तो वो ड्राई फ्रूट कहाँ से इंपोर्ट आप करेंगे, कौन सी कंट्री से इंपोर्ट आप करेंगे, वो कैसे पता चला? ड्राई फ्रूट्स के बारे में जैसे ऑलरेडी हमको नॉन रहता है। जैसे 4-5 आइटम मैंने जो अभी इंपोर्ट किए हैं, वो ऑलरेडी जैसे अफगानिस्तान से आता है। तो मैंने वहाँ के बारे में सर्च किया, वहाँ के बारे में थोड़ा ये इंडियन एम्बेसी की भी मदद ली उसके अंदर, और जैसे जानकारी लेके उसको जैसे जैसे आगे कंटिन्यू करता गया, तो मेरे को 2-4 कांटेक्ट बने। फिर मैंने हेल्प ली किसी की, और जैसे कोई मिलने वाला था उससे हेल्प लेकर उसको इंपोर्ट को एक बार चालू किया, और वैसे ही उसी को आगे बढ़ाया। ललित जी, आपने अपनी फादर की कंपनी का नाम में ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लिया, या आपने एक नई कंपनी खोली?
नहीं, उसी फादर के मदर के नाम से भी कंपनी है, उसी नाम को मैंने आगे वो बढ़ाया है। प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, कैसी कंपनी है वो? प्रोप्राइटरशिप फर्म है। प्रोप्राइटरशिप, क्या नाम है आपकी कंपनी का? दिव्यांशी एंटरप्राइजेज। दिव्यांशी एंटरप्राइजेज। दिव्यांशी। और आपने उसकी वेबसाइट रखी है? हाँ, वेबसाइट बना रखी है www.divyanshiexim.com। divyanshieexim.com। जी जी जी। और मेरी जब बातचीत हो रही थी ललित जी के साथ ये इंटरव्यू से पहले, तो ललित जी ने मुझे बताया कि उन्होंने कोई एक चैनल छोड़ी नहीं है सप्लायर का कांटेक्ट करने के लिए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो लोकल मैन्युफैक्चरर, लोकल होलसेलर्स, लोकल सप्लायर्स हो, वो कहाँ से माल लाते हैं, ये सारी जानकारी उन्होंने पहले से ले ली। एक इनका फायदा ये था कि इन्होंने इंपोर्ट करने का सोचा, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट नॉलेज ऑलरेडी था और उनको पता था कि ये अफगानिस्तान से इंपोर्ट ज्यादा होता है जो इनकी ड्राई फ्रूट प्रोडक्ट्स थी। तो कोई भी एक चैनल आप छोड़े ना, ऐसा हमारा आप सबको कहने का है, चाहे वो आप एक्सपोर्ट में जाएं, चाहे इंपोर्ट में जाएं, कोई भी एक बायर या सप्लायर को कांटेक्ट करने की एक भी जरिया छोड़े ना, सब जरिए आप ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं से आपको बहुत अच्छी तरह से। आज ललित जी ने अफगानिस्तान से करीबन 8-10 कितने कंटेनर लिए आपने ललित जी? मैडम 8 से 10 के करीबन। 8 के 10 से करीब पहला इन्होंने इंपोर्ट किया, उसके बाद उनका बिजनेस जमने लगा। पहली बार थोड़ा सा डर सा था इनके दिल में, क्या होगा, कैसे होगा। कहाँ से आपका पोर्ट, कहाँ से सप्लायर कहाँ से है आपका? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से कहाँ से? काबुल से? काबुल से भी है, कंधार से भी है। तो कंधार से वो लोग कैसे भेजते हैं आपको? कंधार से चाबार पोर्ट है, ये चाबार पोर्ट से माल जाता है, फिर चाबार से अपने इंडिया नावा शेवा पोर्ट है बॉम्बे पे। अच्छा, वहां से आता है। कंधार या फिर काबुल से चाबार पोर्ट जाता है, चाबार पोर्ट से फिर इंडिया आता है, नावा शेवा पे इनका माल आता है। और सीएचए नावा शेवा के हैं, वो सीएचए माल छुड़वा के, इंपोर्ट भरवा के, जो भी करना है प्रोसीजर करवा के, फिर ये इनको ट्रांसपोर्ट में जयपुर भेज देते हैं। दिस इज द प्रोसेस। अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने सबसे पहले सारे रजिस्ट्रेशन किए, ये रजिस्ट्रेशन जब आपने किए तो उसमें आपने कौन से रजिस्ट्रेशन आपने किए? पहले तो आईसी लिया होगा। सबसे पहले आईसी लिया। फिर क्या लिया? फिर उसके बाद एडी कोड का बैंक में ले जाके रजिस्ट्रेशन कराया। एडी क्या कोड क्या कौन से? एडी कोड लेटर। हाँ ठीक है, वो तो आपको कस्टम में देने के लिए, पर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कौन सा करवाया? रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मैडम जीएसटी रजिस्ट्रेशन फर्म का था ही ऑलरेडी। जीएसटी का था, फिर और क्या नाम है, फसाई का वो ले लिया। FSSAI, FFSI का कौन सा आपने लाइसेंस लिया? सेंट्रल लाइसेंस होता है। सेंट्रल लाइसेंस लिया, यस। कितने लगे वो सेंट्रल लाइसेंस लेने के लिए आपको पैसे? फीस तो 7,500 रुपए है। 7,500 रुपए तो फीस है, 7,500। और कितने साल के लिए है? 1 साल का 7,500। 1 साल, और 1 साल के बाद रिन्यू करना है। जिस किसी को भी इंपोर्ट करना है फूड आइटम में, जैसे आप अपेड़ा में एक्सपोर्ट के लिए रजिस्टर करते हो, चाहे एक्सपोर्ट करे या इंपोर्ट करे, फूड आइटम है, आपको FSSAI का सेंट्रल, मतलब एक्सपोर्ट का या इंपोर्ट का अलग से मिलता है, ये आप सेंट्रल लाइसेंस ले सकते हैं। इसके बिना आपका इंपोर्ट नहीं होगा। और आप कैसे वहां से मंगवाते हैं, पैकिंग वगैरह कैसे करते हैं? आपने कुछ हमें फोटो दिखाए हैं, राइट? तो वो हम दिखाएंगे बाद में। कैसे आप वहां से, कौन से पैकिंग में आप मंगवाते हैं? मैडम 10 kg बॉक्स पैकिंग में आता है एक तो, और एक 16 kg बॉक्स पैकिंग में आता है। और उसके अंदर जैसे रेजिन्स वगैरह होती है, उनका सबका 250 ग्राम पाउच पैकिंग आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और लूज में, जैसे मैंने एक लूज का भी आपको फोटो डाला है, वो लूज आता है 10 kg जो ड्राई फिक्स होता है। जैसे आप चाहें वैसे मंगवा सकते हो। जी जी। वहां से ये ड्राई फ्रूट्स, पहले आप कौन से ड्राई फ्रूट्स मंगवाते हैं, ये हमें लिस्ट दीजिए आप पहले। जैसे एक तो ड्राई फिक्स हुआ, उसको अंजीर कहते हैं। अंजीर। हाँ। एक हुआ ब्लैक रेजिन्स हुआ।
किशमिश हुई, काली किशमिश और हाँ, ग्रीन किशमिश। काली किशमिश, ग्रीन किशमिश। हाँ, और एक गोल्डन रेजिन्स आता है विद सीड, मतलब उसको गोल्डन मुनक्का कहते हैं। किशमिश आती है जो उसके अंदर सीड वाली आती हैं, हाँ, तो उसको वो भी आप मुनक्का कहते लाते हैं। हैं मुनक्का, इंडियन भाषा में। मुनक्का, मुनक्का, मुनक्का। हाँ, ठीक और है। एक फिर जर्दालू है, एप्रिकॉट, ड्राई एप्रिकॉट। एप्रिकॉट, जर्दालू है, वो भी आप मंगवाते हैं। जी, ये 5 चीजें बारी बारी मिक्स में या अलग अलग मंगवाते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होता है। जैसी रिक्वायरमेंट, लोकल डिमांड है वैसे फिर वो वहां से इंपोर्ट करते हैं। क्या आपको सस्ता पड़ता है, क्या मुनाफा मिलता है अफगानिस्तान से आप ड्राई फ्रूट्स मंगवाते हैं तो? मैडम मुनाफा तो है ही, अगर आप इतनी दूर से अगर माल मंगा रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, तो 2-3% का तो कम से कम मुनाफा हो जाता है ऑल बस ओवर मिला के। 2-3%? हाँ, 2-3% मैडम, अगर आप परसेंटेज ज्यादा रखेंगे तो आप कंटेनर में खपत नहीं कर सकते हैं, फिर कंटेनर नहीं बेच सकते हैं आप। एक बार कंटेनर मंगाएंगे, पूरा साल बेचना पड़ेगा फिर उसको। अच्छा, तो ये आपका कंटेनर ही किसी कोई और ले लेता है नहीं नहीं, कंटेनर नहीं लेता है। तो? मतलब उसमें जैसे कंटेनर में जैसे 2000 बॉक्स के करीबन आते हैं, तो 2000 बॉक्स में किसी को 50 बॉक्स घी दिया, किसी को 20 बॉक्स दिया, अच्छा, किसी अच्छा, को 100 अच्छा। बॉक्स दिया, ऐसे। तो आप भी एक होलसेलर के तरीके से काम करते हाँ हैं, हाँ होलसेलर हाँ के। ओके, हाँ। ओके, ओके, वेरी मैंने गुड। मेरा जैसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट कर रखा है, जैसे मैं किसी भी कस्टमर को 300 केजी से कम नहीं दूंगा। नहीं देता है, ठीक है। आप हाँ लोकली ऐसा आपने सेट किया हाँ, है। सेट कर रखा अच्छा, है। आपका एक ही सप्लायर है या कोई दूसरा भी है नहीं, सप्लायर? 4-5 सप्लायर हैं। अच्छा, चार चार पांच पांच सप्लायर हैं। हाँ हाँ और आप उनको क्या देते हैं, परचेज ऑर्डर देते हैं आप हर बार जब मंगवाना है तो? हाँ, परचेज ऑर्डर देते हैं, जैसे जैसे वो माल का मेरे को फोटो वगैरह वो प्रोवाइड कराते हैं, उस हिसाब से जिसका मेरे को पसंद आता है उसका मैं ओके। उसको ऑर्डर देता हूँ, उस हिसाब से। और फिर आप पेमेंट टर्म्स कैसे रखते हैं आप? पेमेंट टर्म्स मैडम लगभग लगभग 90% तो 100% एडवांस रहता है। ओके, और फिर जैसे जैसे अब टर्म्स बढ़ते जाते हैं, उसके बाद जैसे पोर्ट पर माल आ जाता है, जब तक अपन को थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, तो उससे ओके, अपन को ये हो जाता है कि अपना माल आ चुका है इंडिया में, और उसके आसपास अपन को पेमेंट देना पड़ता है, तो वो अभी कोई ऐसा वेरी गुड। नहीं है कि मेरे को अभी पेमेंट पहले देना पड़ेगा। पर अभी तक तो आपका अच्छा रिश्ता बन चुका है अपने सप्लायर जी के साथ, इतने सारे आपने कंटेनर्स मांगे, तो अभी कोई दिक्कत नहीं जी होती जी है। जी। कोई खराब माल आ गया, कोई फ्रॉड नहीं हुआ? मैडम, अभी तक आज तक तो ऐसा हुआ नहीं आज अभी तक तक। कोई नहीं हुआ है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। और एक चीज हमें बताइए कि आप वहां से 20 फीट कंटेनर मंगवा रहे हैं, 40 फीट कंटेनर मंगवा रहे हैं, या रीफर कंटेनर, क्या मंगवाते हैं आप? नहीं, रेफर कंटेनर आता है, 80% तो रेफर कंटेनर आता है 40 फीट वाला। 40 क्योंकि फीट वाला? क्योंकि उसके अंदर क्या नाम है, जैसे 40 फीट वाला मंगवाते हैं ना, उसमें जैसे कार्टून बॉक्स वगैरह है ना, वो जगह ज्यादा डाल घेरता है। ओके, और उसके अंदर जैसे बॉक्स के अंदर भी बॉक्स आते हैं, ओके, तो इस कारण वो माल तो आता है 23-24 टन, लेकिन वो कंटेनर पूरा 40 टन का। रेफर वाला वैसे भी छोटा होता है, ओके, 40 फीट वाला। ओके। टेम्परेचर तो क्या रखते हो रीफर का? टेम्परेचर होता है 7 से 10 डिग्री। ओके। और अगर ठंड की सीजन हो तो? ठंड की सीजन हो तो कोई जरूरी नहीं कि आप रेफर कंटेनर मंगाएं। आप ओके, जैसे अभी जो ये सीजन चल रहा है कि बिना रेफर कंटेनर भी आप मंगा सकते हैं। मंगवा सकते हैं। ओके। और एक कंटेनर का जो आप मंगवाते हो वहां से, तो उसका इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना पड़ता है? समझ लीजिए आपने रीफर कंटेनर 40 फीट का मंगवाया, तो एक रीफर कंटेनर 40 फीट का मिक्स सारे मंगवाए आपने, तो कितना आपको एक कंटेनर का देना पड़ता है? मैडम, वो आइटम पे डिपेंड करता है, जैसे अगर रेजिन्स वगैरह होता है, रेजिन्स वगैरह होता है तो अबाउट 60 लाख रुपीज के करीबन होता है। और अगर यही चीज अगर फिक्स वगैरह होता है, अंजीर वगैरह ये होता है, वो कॉस्टली आइटम आते हैं, तो उनका अबाउट 90 लाख या 1 CR के करीबन पेमेंट देना पड़ता है। ओके, 40 फीट का? 40 फीट का ओके, तो आपको ये एडवांस में देना होता है, एडवांस में देना होता और आप फिर इसको यहाँ लोकली बेचोगे तब आपको आपका मुनाफा छूटेगा। है। जी ऑल जी। राइट। ये डॉक्यूमेंट्स आपको कब मिलते हैं इम्पोर्ट सप्लायर से? मैडम, जैसे ही वो इन माल को भेजते हैं, अभी पहले तो क्या सिस्टम था, जैसे मैं माल मंगवाता था तो उनको पहले ऑर्डर देना पड़ता था। ऑर्डर देके वो जैसे ही मेरे को इनवॉइस बनाते थे, तो मेरे को हाथों हाथ पेमेंट करना पड़ता था, और वो माल लगभग 15 से 20 दिन में निकलता था।
और मेरे पास आते आते 1 महीना हो जाता था उसको। बराबर। और अभी जैसे माल मेरा निकल जाता है, वहां पे आ जाता है, और फिर माल को 10 दिन लगता है मेरे पास आने के, क्लियर होने में टाइम लगता है, 4-5 दिन, 6 दिन या 7 दिन भी लग जाता है कई बार। तो वहां से आने में अब 15 दिन का प्रोसेस हो गया। ओके, तो थोड़ा सा आपको अभी कॉन्फिडेंस भी आ गया है और प्रोसेस भी बड़ी स्मूथ हो गई है। जी जी जी, वो ओके। नॉलेज हो गया कि अपन को कहाँ कैसे करना है, किसको पेमेंट करना है, वो थोड़ा आइडिया हो गया उसके अंदर। आपको अफगानिस्तान में इंपोर्ट ड्यूटी कितनी भरनी पड़ती है? मैडम, अफगानिस्तान में इंपोर्ट ड्यूटी जैसे अपने पास अफगानिस्तान से माल आता है हाँ तो हाँ नवा शेवा में इंपोर्ट ड्यूटी आप भरते हैं, हाँ, तो वो इंपोर्ट कितनी ड्यूटी होती है आपके ड्राई फ्रूट्स के लिए? वहां पे कस्टम जैसे वो डिसाइड करते हैं खुद के हिसाब से कि उन्होंने एक प्रारूप बना रखा है, जैसे इस आइटम पे इतना, आप चाहे कितने का ही हो, वो इतना रुपए का जीएसटी और ड्यूटी लगेगा, तो वो इतना लगेगा, फिक्स कर रखा है उन्होंने। ओके। कि आप सपोज करो अगर कोई गलत काम करना चाहे तो नहीं कर सकता, एकदम नहीं कर बढ़िया सकते। काम है, वेरी और गुड। उसका एकदम 1 नंबर का काम बहुत है। क्लियर है। पर हाँ, आपने मंगवाई तो करीबन करीबन अप्रोक्सीमेटली आपको करीबन कितना? करीबन एक कंटेनर का कम से कम, जैसे वो फिक्स वाला कंटेनर मंगाता हूं तो उसमें लगभग 15 से 20 लाख रुपए का ड्यूटी लगता है, और अगर रेजिन्स का आता है तो उसमें 10 से 12 लाख रुपए का लगता है। अब ये साप्टा का सर्टिफिकेट अफगानिस्तान आपको देता होगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन साप्ता का देता होगा तो आपको कम ड्यूटी लगती होगी। हाँ, कम ड्यूटी भी लगती है, और कई चीजें ड्यूटी फ्री भी है। ड्यूटी फ्री भी है, जैसे कौन सी चीजें ड्यूटी फ्री है? ड्यूटी फ्री है, जैसे रेजिन्स वगैरह हो गई ओके, उसमें। वेरी गुड। हाँ, और मैडम कुछ उन्होंने ऐसा प्रारूप बना रखे हैं जिसको, जैसे वो कस्टम वाले होते हैं, वो खुद के हिसाब से वो करके करके देते रखते हैं, हैं वेरी उसका। गुड। मैंने अभी इतना विशेष अध्ययन भी नहीं किया है। ओके। हाँ और आप ये अंजीर जर्दालू वगैरह मंगवाते हैं, जैसे कि एप्रिकॉट्स, फिग्स, जैसे आपने रेजिन्स वगैरह बोला। अब ये चीजें अगर कोई अफगानिस्तान की कंपटीटर कौन सा कंट्री है जहां से आप मंगवाए तो आपको सस्ता पड़ेगा? नहीं मैडम, अभी तक जैसे हमको बिजनेस करते हुए भी फादर वगैरह को 25-30 साल से यही देख रहा हूँ, इसी ओरिजिन का आता है, और इसी ओरिजिन का 95%, 98% यही बिकता है। इसके करीबन एक टर्की है, टर्की देश है, वहां से भी ये आइटम्स आते हैं, लेकिन अपने इंडिया में उसका केवल 2-4-5% से ज्यादा खपत नहीं है उसका। अच्छा, हमारे रिलेशंस अफगानिस्तान से थोड़े अच्छे हैं इसकी वजह से, और साप्टा के हिसाब से आपको सस्ते में ये चीजें मिलती हैं, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह के हिसाब से देखा जाए तो अच्छे से मिल जाती हैं आपको यहाँ से। ओके। और क्या क्या अफगानिस्तान से आप मंगवा सकते हैं? मैम, मंगवाने के लिए जैसे अफगानिस्तान से एक बादाम भी आता है, आलमंड्स आते हैं, एक वहां से पिस्ता चीओज आते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स का एक प्रॉपर अपन मानते हैं ना, जैसे ड्राई फ्रूट्स के लिए सबसे बेस्ट जगह अपने इंडिया को जो पसंद है, इंडिया के लोगों को 98% इंडिया वो ही चीज खाता है, उसके अच्छा, अलावा 2% अदर कंट्री का कोई होगा, बाकी 98% वो ही अफगानिस्तान का ही चलता है। अफगानी खाते हैं। हाँ वेरी जी। गुड, वेरी गुड। आपको आपके फादर के साथ ही आप बिजनेस में जुड़े हो, फादर डोमेस्टिक बिजनेस देख रहे हैं, आप जी इंपोर्ट करके फादर को देते हो। जी। फादर को कैसा लग रहा है ये मुनाफा, ये बिजनेस, ये इंपोर्ट, और आपने जो नया नई चीजें उमेरी हैं, ऐड की हैं ये बिजनेस के अंदर, तो फादर को कैसा लग रहा है? मैडम, वो ऑफिस लिए फादर को भी अच्छा ही लग रहा है, वो भी खुशी हैं, और वो यही चाहते हैं कि, सब यही चाहते हैं, हर माँ बाप यही चाहता है कि अपना बेटा आगे बढ़े और अपने बिजनेस को आगे ग्रोथ करके लेके जाए, तो सब यही चाहते हैं। ओके। और आपका नाम आपको कैसे लग रहा है आपकी जयपुर के इंडस्ट्री में, या जहां पर भी आपका माल जाता है, देवांशी एग्जिम का या देवांशी एंटरप्राइज का माल जहां पर भी जाता है इंडिया के अंदर, वो लोग आपको कैसे देखते हैं? मतलब आपके जो बायर्स हैं, जो आपसे होलसेल में लेते हैं, वो लोग आपको कैसे देखते हैं? मैडम, वो लोग ऐसे देखते हैं, मेरा बिजनेस का मॉड्यूल एक तो ये है, मैं जैसे इंडिया में किसी भी पार्टीज को कोई भी माल सेल कर रहा हूं, पहले तो मैं किसी भी पार्टी को जानता नहीं हूँ, अननोन पार्टी है सब, सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया मैंने मेरा, और ओके। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ही मैं सबको, कस्टमर को, अननोन पार्टियों को मैं माल सेल कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया में ही, इंडिया में इंडिया आप में ही ऑनलाइन? ओके, ऑनलाइन, केवल वेरी गुड। ऑनलाइन जरिए
मैं ऑनलाइन पेमेंट उनसे एडवांस लेता हूँ और एडवांस लेने के बाद मैं मेरा माल उनको सप्लाई करता हूँ। तो वो लोग क्या मानते हैं आपका माल कैसी गुणवत्ता है, क्वालिटी क्या है? मैडम क्वालिटी का तो ऐसा है कि क्वालिटी तो बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि सामने वाले बंदे को अपन एडवांस पेमेंट देंगे तो वो माल भी भेजेगा नहीं भेजेगा। हाँ सही बात है। तो उसके लिए मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रखा है मेरा कि शुरू में मेरे पास जैसे कस्टमर्स के लिए मेरे को वेट करना पड़ता था, अभी मेरे को कस्टमर्स के लिए वेट नहीं करना पड़ता है क्योंकि कस्टमर मेरे पास ऑलरेडी जो जिनके एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार जिनका माल गया, तो फिर वो माउथ पब्लिकेशन एक माउथ पब्लिसिटी एक ऐसी चीज है, उससे मेरे पास आज 1000 कस्टमर के करीबन मेरे पास ऑनलाइन है और जो मेरा होलसेल में माल लेते हैं। तो उनको आपको एडवांस में पेमेंट देने पे भरोसा कैसे आया सबसे पहली बार? उनको एडवांस पेमेंट देने पे भरोसा ये आया कि जैसे जैसे माउथ पब्लिसिटी होती है ना, आप उसको आज नहीं, केवल मैंने कभी किसी भी कस्टमर को मैं कॉल नहीं किया आज तक कि आप मेरा माल लो। मैंने केवल मेरा काम किया है ऑनलाइन, वो ऑनलाइन काम करता हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ उसको। वो रेगुलर करूंगा तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे कस्टमर हैं जो साल भर से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने मेरे को अभी तक पैसा नहीं दिया है। और लेकिन अभी कभी कोई 10 दिन पहले दिया है, कभी कोई 20 दिन पहले दिया है। सर्कल जैसे 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 ट्रस्ट का बनेगा ना, वैसे वो पार्टी पेमेंट छोड़ती है, पार्टी पेमेंट ऐसे नहीं छोड़ती है। तो आपको लोकल मतलब इंडिया से एडवांस पेमेंट नहीं मिलते? एडवांस पेमेंट अब मिल रहे हैं ना, जब भी तो मैं काम कर पा रहा हूँ। एडवांस अच्छा पेमेंट लेने के लिए तो मेरे को शुरू में तकलीफ आया कि वो मेरे को अच्छा, जानते नहीं है। जो शुरू में तकलीफ आई, अभी तो एडवांस पे ही आप अभी काम सारा करते हैं एडवांस पेमेंट पे काम है। और उनको आपके ऊपर भरोसा भी आ गया। उनको मेरे पर भरोसा भी आ गया। हाँ ओके, वेरी गुड। तो आप तो ना कोई अफगानिस्तान से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर से आप ई कॉमर्स भी कर रहे हैं इंडिया के अंदर लोकली? हाँ, ई कॉमर्स भी ऐसे कर रहा हूँ, जैसे क्या नाम है, फेसबुक है, आपके गूगल है। जैसे अगर कोई भी ऑनलाइन अगर किसी भी चीज से ड्राई फ्रूट्स का अगर इंडिया में कोई बिजनेस कर रहा है और ओके अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ है, तो हाँ वो मेरी कंपनी का नाम या मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स उससे अनजान नहीं रह सकते। मैंने अच्छा, इस तरीके से इतना मेरा आपने फैला चुके हो आप फैला उसको। चुका हूँ। जैसे कोई भी पार्टी होती है तो दूसरी बंदा एक जगह किसी भी पार्टी का माल जा रहा है, तो वो बोलता है यार ये तो दिव्यांश इंटरप्राइजेस का माल है। तो मतलब दूसरी पार्टी को भी ये पता है कि ये इस बंदे का माल है और ये वाला बंदे ने इस भाव में ये माल बेचा है। तो तो आप अपने बक्से वगैरह, पॉलीथीन बैग, जो भी जिसमें भी माल बेचते हो इंडिया के अंदर, वो आप देवांशी एक्जिम के नाम से बेचते हो? नहीं 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 नहीं, मेरा एक्सपोर्टर पैकिंग आता है, कोई भी माल मैं मेरे नाम से कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं? अच्छा कोई भी नहीं है, बस मैं ओके। मेरी फर्म का जो मेरी कंपनी है उस कंपनी के नाम से मैं प्रमोशन करता हूँ, मेरे जो भी पोस्ट वगैरह करता हूँ सब कंपनी के नाम से करता हूँ। ये कंपनी का नाम देवांशी एंटरप्राइज? दिव्यांश ओके ओके एंटरप्राइजेस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे हमें ललित जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इंपोर्ट किया और फिर यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप बिक्री कर रहे हैं। तो पापा का बिजनेस अलग है और आपका ऑनलाइन बिजनेस चल रहा नहीं, है। वो एक ही बिजनेस में है, लेकिन वो क्या नाम है, मैं इसको अलग संभाल रहा हूँ, वो पापा अलग संभाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपने वेरी गुड, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड विथ यू ललित जी, बहुत